उत्तर भारत के गांव में जैसे ही बारिश का मौसम खत्म हुआ, वैसे ही ठंड का मौसम शुरू हो गया। सुबह की हवा में धुंध घुली हुई थी। खेतों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। अरे किशन, इस साल तो ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही है ना। सांस लेते ही जैसे बर्फ अंदर चली जाती है। हाँ भाई, इस बार की ठंड तो पिछले 10 सालों की कसर निकाल रही है। खेत में जाने का मन ही नहीं करता, और ऊपर से वो ठंडी हवा, बैल भी कांप रहे हैं। लगता है आज हल चलवाने से पहले 2 कंबल ओढ़ाने पड़ेंगे। हाँ, इतनी ठंड में काम पर जाने का मन भी नहीं होता। इतनी सर्दी में तो हड्डियां भी जम जाती हैं। हाँ, पर कामों पर तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो खाएंगे क्या। सही कहा। चलो मैं अब घर जाता हूं। देखना पड़ेगा कि घर में कुछ है भी कि नहीं। ठीक है, मैं भी चलता हूं। उसी गांव में एक मजदूर रहता था जिसका नाम गोविंद था। गोविंद बहुत गरीब था। जो कमाता उसी से उसका घर चलता था। वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। गोविंद, तुम्हें तो पता ही है कि तुम जो कमाते हो वही हम शाम को खाते हैं, पर अब। और गोविंद काम की तलाश में बाहर निकल जाता है। गोविंद गांव के चौक में जाता है। वहां पहले से ही किशन और भीमा आग सेक रहे होते हैं। अरे किशन और भीमा, तुम दोनों इधर क्या कर रहे हो? काम पर नहीं गए क्या? अरे नहीं गोविंद भैया, कोई काम नहीं मिल रहा। सब सेठ लोग काम धंधा बंद करके घर में बैठे हैं। हाँ, मैं भी काम की तलाश में निकला हूँ। घर पर राशन और लकड़ियां खत्म हो गई हैं। ठीक है, तो चलो जंगल चलते हैं। कुछ लकड़ियां ले आते हैं, और रास्ते में कोई काम मिला तो वो भी कर लेंगे। ठीक है, तुम दोनों जाओ। मैं तो खेत में जाऊंगा जब सूरज निकलेगा। गोविंद और किशन दोनों लकड़ी लेने के लिए जंगल की ओर जाते हैं। आज के गुजारे के लिए कोई काम ढूंढना होगा। हाँ, मैं तो बोलता हूँ कि गांव के सेठ के पास जाकर काम मांगते हैं। ठीक है गोविंद, लकड़ी काटने के बाद उनके पास चलते हैं। वाह रे भगवान, आज तो किस्मत खुल गई। इतने सारे सूखे पेड़, और मैं सोचता था कि लकड़ियां जुटाने में हफ्तों लगेंगे। यहाँ तो आधा काम तो आज ही हो जाएगा। चल किशन, अब देर ना कर। जितनी जल्दी लकड़ियां काटेगा उतनी जल्दी घर में गर्मी आएगी और जेब में पैसे। दोनों लकड़ी काटना शुरू कर देते हैं। और लकड़ी काटने के बाद दोनों गांव की तरफ लौट जाते हैं। जंगल से सीधे वह दोनों गांव के सेठ के घर जाते हैं। गांव का सेठ मंगलराम बहुत ही लालची था और गांव वालों का शोषण करता था। नमस्कार सेठ जी। हाँ बोलो गोविंद और किशन, कैसे आना हुआ? सेठ जी, अगर कुछ काम मिल जाता तो हमारा गुजारा चल जाता। सेठ थोड़ा सोचता है और मन में बोलता है, वैसे भी कोई काम वाला मिल नहीं रहा। इन दोनों से आधे दाम में काम कराऊंगा। हाँ, काम तो दे दूंगा मैं तुम दोनों को, पर आज आधे दिन की ही मजदूरी दूंगा। गोविंद थोड़ा सोचकर जवाब देता है। ठीक है सेठ जी, हम तैयार हैं। तो ठीक है गोविंद, तुम मेरे खेत में जाकर काम करो, और किशन तुम मेरे घर का काम करो। गोविंद सेठ के खेत की तरफ चला जाता है। खेत में तो बहुत ठंड है, पता नहीं मैं कैसे काम करूंगा। चलो काम शुरू करता हूं।
गोविंद काम खत्म करके घर वापस चला जाता है। रूपाली, मैं लकड़ियां लेकर आया हूँ। अच्छा हुआ तुम लकड़ियां लेकर आए, वैसे भी लकड़ियां खत्म होने वाली थी। और कुछ काम मिला कि नहीं? हाँ, सेठ के खेत में काम तो मिला है, पर आधे दिन का ही काम मिला था। कल जाकर आधे दिन के पैसे ले लूंगा। ठीक है गोविंद, तुम खाना खा लो। अगले दिन सुबह सुबह गोविंद सेठ के घर पैसे लेने के लिए निकल जाता है। बोलो गोविंद, कैसे आना हुआ? सेठ जी, मैं कल के आधे दिन के पैसे लेने आया हूँ। घर की हालत बहुत खराब है, इसलिए राशन लेना है तो मुझे पैसे दे दीजिए। ठीक है गोविंद, ये लो 150 रुपए कल के आधे दिन के। पर सेठ जी, 150 तो बहुत कम है और मैंने तो बिल्कुल खराब मौसम में काम किया था। इतने पैसे बहुत हैं गोविंद, और पैसे चाहिए तो पूरा दिन काम कर ले। ठीक है सेठ जी, मैं सोच कर बताऊंगा। गोविंद वहां से चुपचाप निकल जाता है। गोविंद दुखी था क्योंकि 150 रुपये से उसका घर नहीं चलने वाला था और वह जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में गोविंद को गांव का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति मिलता है और वह गोविंद से पूछता है, गोविंद बेटा, इतना दुखी होकर कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं काका, इस गांव में मेहनत का मूल्य कोई नहीं देता, इसीलिए दुखी हूं। क्या हुआ, मुझे ठीक से बताओ। काका, मैंने इतनी ठंड में सेठ के यहाँ काम किया और बदले में मुझे सिर्फ 150 रुपए मिले। ये तो बहुत कम है, तुम कुछ अपना काम क्यों नहीं शुरू करते? काका, मेरे पास बस यही 150 रुपए हैं, इससे क्या ही होगा। बेटा, घर जाओ और सोचो, कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। गोविंद यह विचार लिए सीधा घर चला जाता है। पैसे ले आए क्या सेठ जी से? हाँ रूपाली, पैसे तो मिले हैं लेकिन सिर्फ 150 रुपए दिए हैं, वह भी आधे दिन के। 150 तो बहुत कम है गोविंद। हाँ रूपाली, इसलिए मैंने सोचा है कि अब हम अपना कुछ शुरू करेंगे। लेकिन गोविंद, हम क्या शुरू करेंगे और पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ रूपाली, वही मैं सोच रहा हूँ। हमारे पास 150 रुपए हैं, उसी से कुछ करना होगा, क्योंकि सेठ तो हमें उधार पैसे देगा नहीं। कैसा रहेगा अगर हम गर्मा गर्म और ताजे समोसे बेचें? आलू सस्ते भी आते हैं, इतने पैसों में हमारा कम भी हो जाएगा और वैसे भी ठंड बहुत है, ऐसे में लोगों को कुछ चटपटा और गर्मा गर्म चाहिए होता है। हाँ, अच्छा विचार है, और साथ में चाय भी रखेंगे। तो गोविंद, तुम बाजार से आलू ले आओ और कोई ठेला भी उधार ले लेना। भैया, 2 किलो आलू देना। हाँ भैया, अभी लीजिए। गोविंद बाजार से सामान खरीदकर वह घर की तरफ चला जाता है। रूपाली, मैं आलू ले आया हूँ। ठीक है गोविंद, कल सुबह जल्दी हम समोसे बनाकर ठेला लगाएंगे। रूपाली सुबह उठकर गर्मा गर्म और ताजे समोसे बनाना शुरू कर देती है। समोसे तैयार होने के बाद गोविंद गांव के चौक में समोसे और चाय का ठेला लगाता है और पास में ही आग जला लेता है। धीरे धीरे करके लोग समोसों की खुशबू से गोविंद के ठेले पर आने लगे। गोविंद बेटा,
क्या बेच रहे हो? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। समोसे और चाय काका। अरे वाह बेटा, सर्दी में समोसे और चाय मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तो मुझे एक समोसा दे दो। हाँ काका, अभी लीजिए। मुझे भी चाय दे दो गोविंद, और एक समोसा भी। हाँ भीमा भाई। गोविंद, क्या बात है? समोसा तो बहुत स्वादिष्ट है। धीरे धीरे गोविंद का ठेला चल पड़ता है। गोविंद सामान बेचकर घर चला जाता है। दूसरी तरफ सेठ अपने घर पर किशन से पूछता है। किशन, ये गोविंद कहाँ है? मेरे खेत में काम करने क्यों नहीं आया? सेठ जी, वो आज नहीं आएगा। उसने अपना धंधा चालू कर दिया है। ओह, ऐसा है क्या? ठीक है। सेठ मन ही मन बहुत गुस्सा होता है। अगर ऐसा चलता रहा तो गांव में कोई भी मेरी इज्जत नहीं करेगा, न ही कोई मेरे खेतों में काम करेगा। गोविंद का कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन जब सेठ गांव में घूम रहा होता है तो सब्जी वाला उसे मिलता है। अरे सब्जी वाले, कैसे हो? धंधा पानी कैसा चल रहा है? काम तो मंदा ही चल रहा है, पर अभी गोविंद ने ठेला शुरू किया है तो वह रोज सब्जी खरीदता है, तो ठीक ठाक चल जाता है। शाम को सेठ इंजेक्शन वाले आलू सब्जी वाले को दे देता है। अगले दिन गोविंद सब्जी वाले के पास आता है और आलू खरीद कर ले जाता है। समोसे बनाकर गोविंद फिर से बाजार में ठेला लगाता है और लोग आना शुरू हो जाते हैं। गोविंद भाई, एक समोसा लगा देना। हाँ बिल्कुल, अभी लीजिए। जैसे ही ग्राहक समोसे खाते हैं, उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। क्या हुआ तुम लोगों को? और गोविंद तुरंत दोनों को अस्पताल ले जाता है। अच्छा हुआ तुम दोनों को समय पर अस्पताल ले आए। पर डॉक्टर साहब, इन्हें क्या हुआ है? इन दोनों को फूड पॉइजनिंग हुई है। शायद इन्होंने कुछ ऐसा खा लिया जो ठीक नहीं था। लेकिन इन्होंने तो समोसा खाया था जो मैंने बनाया था, और मैंने तो कुछ भी खराब चीज इस्तेमाल नहीं की। अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो पक्का आलू खराब होगा। तुम आलू लैब में दे देना टेस्टिंग के लिए, और जब तक रिपोर्ट ना आ जाए किसी को भी समोसा मत खिलाना। ठीक है डॉक्टर साहब। गोविंद का ठेला अभी चला ही था कि यह मुसीबत उस पर आ पड़ी। वह ठेला बंद करके सीधा घर लौट जाता है। क्या हुआ? आज तुम इतनी जल्दी घर कैसे? आज 2 लोग हमारा समोसा खाकर बीमार हो गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो सब कुछ अच्छा ही इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं कैसे। कल रिपोर्ट आएगी तब देखेंगे। दूसरी तरफ सेठ सरपंच के पास जाता है। सरपंच जी, आपने सुना क्या? गोविंद के खाने की वजह से लोग बीमार हो गए हैं। हाँ, पता चला मुझे। तो आप क्या कर रहे हैं इस बारे में? मैं कल ही उसे पंचायत में बुलाता हूँ। सरपंच गोविंद के घर जाता है। गोविंद, तुम्हारी शिकायत आई है कि तुम्हारा खाना खाने से लोग बीमार पड़ गए। हाँ सरपंच जी, कल रिपोर्ट आ जाएगी तब सच पता चल जाएगा। ठीक है, कल पंचायत आकर सफाई देना। अगले दिन गोविंद रिपोर्ट लेने अस्पताल जाता है। डॉक्टर साहब, क्या आया रिपोर्ट में? गोविंद, तुम्हारे आलू में एक केमिकल इस्तेमाल हुआ है जिसकी वजह से लोग बीमार हुए। ओह ठीक है, पर मैंने तो आलू सब्जी वाले से खरीदे थे। और हाँ, कल सरपंच जी ने सबको पंचायत में बुलाया है। ठीक है,
मैं रिपोर्ट लेकर पंचायत में आ जाऊंगा। अगले दिन गांव में पंचायत लगती है और सब लोग उसमें अपनी सफाई देने आते हैं। बोलो गोविंद, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? तुम्हारे बनाए खाने से लोग कैसे बीमार हो गए? सरपंच जी, मैंने तो सब कुछ अच्छी क्वालिटी का ही इस्तेमाल किया था और आलू तो गांव के सब्जी वाले से खरीदी थी। तो लोग कैसे बीमार पड़ गए? गोविंद, सबको साफ साफ बताओ। मैं बताता हूँ। मैंने गोविंद के बनाए समोसे की जांच की है और रिपोर्ट में पता चला है कि आलू में कोई केमिकल मिला हुआ था। इसका मतलब गलती सब्जी वाले की है। सब्जी वाले, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? सरपंच जी, मैंने कुछ नहीं किया। ये आलू तो मुझे सेठ जी ने मुफ्त में दिए थे। सेठ जी, बताइए, आपने ही सब्जी वाले को आलू दिए थे क्या? नहीं, यह झूठ बोल रहा है। मैंने कुछ नहीं दिया है इसे। नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। चाहे तो आप किशन से पूछ लीजिए जो सेठ जी के यहाँ काम करता है। बताओ किशन, क्या सब्जी वाला सच कह रहा है? हाँ सरपंच जी, सेठ जी ने ही सब्जी वाले को आलू मुफ्त में दिए थे। अब बोलिए सेठ जी, आपने ऐसा क्यों किया? अब सबको पता चल ही गया है तो मैं बताता हूं। मैं गोविंद के काम से जलता था क्योंकि उसने मेरे खेत में काम करने से मना कर दिया था। सेठ जी, मैंने मना नहीं किया था बल्कि अपनी मेहनत के पैसे मांगे थे। सेठ, पर आपकी वजह से लोगों की जान जोखिम में पड़ गई, उसका क्या? मैं सबसे माफी मांगता हूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं सबके इलाज का खर्च देने के लिए तैयार हूं। ठीक है सेठ जी, और आपको मजदूरों को उनकी मेहनत की पूरी कमाई देनी चाहिए। ठीक है सरपंच जी, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। पंचायत के फैसले से सब सहमति जताते हैं और गांव के लोग फिर से अपने कामों में लग जाते हैं।